हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है, हम जब देखते हैं कि जैसे एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा गया या एक गेंद को ऊपर से हम गिराते हैं तो क्या होता है, कोलिजन होता है। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इट सो हैपेंस दैट डिफॉर्मिटी इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बॉडी a natural force began to act to repair the deformity। तो हम क्या देखते हैं कि जब दो वस्तु टकराता है तो क्या होता है, कोई डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है और डिफॉर्मेशन को एक नेचुरल फोर्स जो है वो रिपेयर करता है, डिफॉर्मिटी को दूर करता है। तो दिस नेचुरल फोर्सेज प्रोड्यूसेज स्प्रिंग आफ्टर कोलिजन। तो ये स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और डिफॉर्मिटी इज रिपेयर्ड एंड द बॉडी स्प्रिंग्स अप। तो ये जो डिफॉर्मिटी है वो रिपेयर होता है और वस्तु जो है सो हमारा उछलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच मेक्स इट टू एक्वायर द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड elasticity ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी स्प्रिंग्स अप आफ्टर कोलिजन। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह पुनः अपना स्वरूप को प्राप्त करता है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऐसा गुण जो कि वस्तु को अपना जो पुराना स्वरूप प्राप्त करने में मदद करता है इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इसी के कारण जो कोलिजन के बाद वस्तु उछलता है, दिस इलास्टिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज ऑलमोस्ट इन सम मेजर और लार्ज and it does not depend upon the shape of the body and upon the matter of the body of which it is made. It is due to the property that two balls, one of rubber and the other of wood, having the same size when let fall from the same height, the rubber ball springs up larger than the wooden one। तो इस तरह से हम इसको इलास्टिक जो हमारा प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी उसको समझा और कोलिजन को समझा। अब हम समझते हैं कि टाइप्स कितने तरह के कोलिजन होते हैं। तो कोलिजन को हम मुख्य रूप से दो तरह का मान सकते हैं। जस्ट वी में कैटेगराइज द कोलिजन इन टू टाइप्स। वन इज द इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मैथमेटिक सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं। फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी टू एक्सट्रीम केसेज ऑफ कोलिजन आर कंसिडर्ड। दे आर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड लेटर ऑन। इसके बाद हम लोग आपको इसका डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कोलिजन आर ऑफ टू टाइप्स। मेनली कोलिजन आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन इट इज़ कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन। अगर टक्कर के दरमियान में कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। द कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल जनरली इलास्टिक। अब इसका उदाहरण हम कहाँ खोजेंगे, तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल है उसके बीच में जो कोलिजन होता है उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। द कोलिजन बिटवीन टू स्टील और ग्लास बॉल्स इज नियरली इलास्टिक। अब दो ठो हम अगर स्टील का बॉल लेते हैं या मतलब कांच का बॉल लेते हैं उसके बीच में टक्कर होगा तो उसको भी हम लगभग इलास्टिक मान सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का। इफ़ देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन इट इज़ कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसा टक्कर जिसके बीच में एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। सिंस देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी इन एनी कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इसमें। कोलिजन्स आर जनरली इनइलास्टिक। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा हम उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो कोलिजन इज़ वेरी नियर। तब इसका उदाहरण की बात करेंगे तो इफ़ द लॉस इज नेग्लिजिबली स्मॉल द कोलिजन इज़ वेरी नियरली इलास्टिक। परफेक्टली इन क्लासिक कोलिजन्स आर नॉट पॉसिबल। इफ़ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलाइडिंग द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। A bullet striking a block of wood and being embedded in it is an example of perfectly inelastic
द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजुअली रिजल्ट्स इन हीट एंड साउंड एनर्जी। तो अगर कोई मतलब वुडन ब्लॉक हम लेते हैं और उस पर हम गोली से वाछौर करते हैं तो गोली क्या होता है, उसमें धंस जाएगा, और धंसने के बाद क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी में एकदम चेंज हो जाएगा। पहले था इतना ज़्यादा, गोली का काइनेटिक एनर्जी कितना ज़्यादा होगा, और अगर टकराने के बाद वो रुक जाएगी वस्तु, उसमें धंस जाएगा गोली, धंस जाएगी गोली, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या समझा कि कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल का कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन के अंतर्गत आएगा, और दो गो जो अगर स्टील के गेंद को में टक्कर होगा तो भी लगभग हमारा इलास्टिक कोलिजन में आएगा। जबकि ये अगर कोई वुडन हम ब्लॉक लेते हैं उस पर गोली का चलाते हैं तो गोली उसमें धंस जाएगी, तो हमारा उदाहरण होगा इनइलास्टिक कोलिजन का। अब न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने रिसर्च करके दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तो इसमें हम दो वस्तु लेते हैं, एक का मास है m और दूसरे का मास है m डैश। m द्रव्यमान वाली वस्तु u वेग से चल रही है और m डैश वाली वस्तु v वेग से चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ v माइनस v डैश बटा u माइनस u डैश बराबर ए निगेटिव कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम माइनस ई से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो वस्तु लेते हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास है m डैश, और वो क्या कर रहे हैं, they are moving in the same direction with the velocity u and u dash respectively and collide. After collision their velocities become v and v dash. टक्कर के बाद उनका वेग v और v डैश हो जाता है। तो v माइनस v डैश अपॉन u माइनस u डैश बराबर माइनस e। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से। तो यहाँ पर e को हम क्या बोलेंगे, तो ये e जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो v माइनस v डैश बटा u माइनस u डैश बराबर माइनस ई। तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस v डैश बराबर माइनस ई, u माइनस u डैश बराबर ई u डैश माइनस u। तो ये हो गया हमारा क्या, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या देखा कि मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन तो हो जाएगा v माइनस v डैश, और रिलेटिव जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन हो जाएगा u माइनस u डैश, और दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होगा माइनस ई। तो इसी को हम लिखते हैं v माइनस v डैश अपॉन u माइनस u डैश बराबर माइनस ई। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम मास m का एक वस्तु लेते हैं जो u वेलोसिटी से चल रहा है, फिर मास m डैश का लेते हैं दूसरा वस्तु जो u डैश से चल रहा है, और टक्कर के बाद इसका वेग बदल करके v और v डैश हो जाता है। और फिर हम इसको लिख सकते हैं v माइनस v डैश अपॉन u माइनस u डैश बराबर माइनस ई। और माइनस ई क्या हो गया, तो एक कॉन्स्टेंट जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई। इस तरह से हम इसको कांस्टेंट को समझ सकते हैं। अब इसके बाद अलोंग विद दैट इज द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर, उसके बाद हम संवेग संरक्षण का नियम को लिखते हैं एम यू प्लस एम डैश यू डैश बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश। इसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करें।